नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। आज हम एक ऐसी भर्ती की बात करेंगे जब मंत्रियों ने रात को 1:30 बजे आकर, जी हाँ, मैं उन्हीं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, जब 22 गोदाम पे रात को 1:30 बजे सरकार के दो मंत्री सुभाष गर्ग और राजेंद्र यादव आए और इन्हीं बेटियों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी और आज वो मंत्री दिख भी नहीं रहे नज़दीक में। क्या गुनाह कर दिया जिन्होंने कोरोना काल में ड्यूटियाँ की है, जिनकी सरकार को वाहवाही करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। जो भीलवाड़ा मॉडल सरकार का प्रसिद्ध हुआ वो प्रयोगशाला सहायक, फार्मासिस्ट और एएनएम भर्तियों, जेएनएम भर्तियों उनके कारण हुआ था। क्या कुछ भर्ती को लेकर पूरा मामला है और ये यहाँ बहन बैठी, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है मैम आपका? विनोद कुमारी। कौन सी भर्ती से यहाँ पे? मैं नर्सिंग भर्ती एएनएम 2013 से हूँ। ये भर्ती हमारे सीएम साहब ने 2013 में निकाली थी। उसके बाद सीएम साहब बाड़मेर गए थे 2018 में, तो उन्होंने सर पे हाथ रखा था बाड़मेर की लड़कियों के। कमला दीदी हमारे लीडर हैं जो बहुत बार मीडिया में आ चुके हैं, उनके सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि ये भर्ती मैंने निकाली थी और मैं ही पूरी करूंगा। सीएम साहब खुद ने, उसके पोस्टर है बाकायदा हमारे पास। जब हम 22 गोदाम पे धरने पे बैठे थे तब वो पोस्टर थे हमारे साथ। तब की कोई भी मीडिया की न्यूज़ देख लो, उसमें वो पोस्टर मिलेंगे आपको। उसके बाद हमारी कमेटी बनी थी 26 नवंबर 2019 को, तो कमेटी में भी सीएम साहब ने बोला था कि आपके पद सर्जित कर दिए गए हैं, आपको 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग दे दूंगा, ये भर्ती मैं पूरी करके ही रहूँगा। उसके बाद कमेटी का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने रघु शर्मा जी के घर के आगे भी धरना दिया, पीसीसी कार्यालय के आगे भी धरना दिया, लेकिन हमें हमेशा यही जवाब मिला है हर एक मंत्री से कि ये आपके पद सीएम साहब की है, याद है उनको, वो पूरी भर्ती करेंगे आपकी, उनको हमेशा याद रहते हैं आपके पद। 22 गोदाम पे भी हमने 11 दिन तक आमरण अनशन किया था। उस टाइम 2.5 घंटे तक सुभाष जी गर्ग और राजेंद्र यादव जी ने हमसे वार्ता की थी। हम बहुत रोए थे उस टाइम, हम बहुत रोए थे कि सर हमें हमारी ज्वाइनिंग चाहिए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने सर पे कसम खाई थी। मेरा छोटा सा बच्चा था, फिर भी मैं 11 दिन तक आमरण अनशन पे थी। मेरे साथ और भी लड़कियाँ थी, 11 लड़कियाँ। तो सर उन्होंने ये कहा कि आप चिंता मत करो, हम मंत्री पद पे हैं, हम सीएम साहब को आपकी आवाज़ उठाएंगे। हम आपकी कसम खा के कहते हैं कि आपकी भर्ती 2 महीने में पूरी करेंगे। 2 महीने क्या 10 महीने हो गए आज। 10 महीने से ना तो वो हमसे मिल रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग की इन्होंने। हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग में बीडी कल्ला जी ने अध्यक्षता की थी, उसके सदस्य थे राजेंद्र जी यादव और सुभाष जी गर्ग। सुभाष जी गर्ग ने उस टाइम हमें कहा कि हमारे पास 6000 पद तो हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप बता दो कितनी लड़कियां बची हैं जिनकी याचिका लगवा दो, कोर्ट में चले जाओ। हम पैसे लगा के कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने फाइल इकट्ठी की, पैसे इकट्ठे किए। इतनी मुश्किल से गरीब किसान। ये राय किसने दी? सुभाष जी गर्ग ने दी हमें ये राय। सुभाष जी गर्ग मंत्री जी ने हमें ये राय दी थी कि आप कोर्ट में चले जाओ, मैं वकील बन के आपकी पैरवी करूंगा। सुभाष जी गर्ग ने खुद ने कही थी ये बात हमें कि आप कोर्ट में चले जाओ। सुभाष जी गर्ग ने हमें कोर्ट की सहारा दिया था। हम कोर्ट में भी चले गए। 2 महीने हो गए, 20 बार इस 3 महीनों में उनके पास आ चुके हैं हम। वो हमसे कभी तो मिलते नहीं हैं, कहते हैं तो मैं आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाए। 2 महीने पूरे हो गए। 2 महीने के बाद फिर से हमें वकील को वही 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जब जाके वो हमारी पैरवी करेगा। नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने नोटिस बीडी कल्ला जी को भी दे दिया है, सुभाष जी गर्ग को भी दे दिया, और राजेंद्र यादव जी तो हमसे मिले नहीं है। उसके बाद वो तो हमें भूल ही गए। उनको तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजेंद्र जी यादव को मंत्री पद पे रहने का कोई हक नहीं है। हम राजेंद्र जी यादव से तो बिल्कुल भी, अगर कोई मंत्री आज हमारे धरने पे आएगा, 43 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं फिर मजबूरी में चली जाती हैं। अगर आज कोई मंत्री आएगा ना, हमें मंत्री से कोई वार्ता नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब से मिलना है। अगर सीएम साहब आज की रात है उनके पास, परसों 2 दिन पहले उनका एक सलाहकार जी आए थे दाबिस अब्बारी, हमने उनसे कहा था कि अगर 2 दिन में, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था हमसे, खुद ने 2 दिन का टाइम मांगा था कि 2 दिन में आपकी वार्ता सीएम साहब से हो जाएगी, आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा, सकारात्मक जवाब मिलेगा। लेकिन 2 दिन में अभी तक तो कोई वार्ता हुई नहीं है, ना हमें कोई सकारात्मक जवाब मिला। कल 12 बजे तक का सरकार के पास टाइम है। कल 12 बजे तक अगर सरकार हमारा जवाब नहीं देती है तो हम 500 से ज़्यादा लड़कियाँ यूपी के लिए कूच करेंगे। मंत्री भी तो अपना पद प्रियंका गांधी जी से लेके आते हैं, इनको भी राजस्थान में कोई पद नहीं मिलता है, वो भी तो हमारी तरह भीख ही मांगते हैं। हम भी प्रियंका गांधी जी से जाएंगे, चाहे उनके पग पकड़ने पड़े, चाहे वहाँ हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, हम वहाँ जाएंगे और प्रियंका गांधी जी के सामने उन्हीं से हमारे पद लेके आएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आपकी इस भर्ती का पूरा मामला क्या है, कैसे इसका निस्तारण हो सकता है? हाँ, इसका निस्तारण सीएम साहब हैं।
सीएम साहब ही ने ये भर्ती निकाली थी। उस टाइम सीएम साहब ही हमारे मुख्यमंत्री जी, और इस भर्ती का सीएम साहब ही निस्तारण करेंगे। मंत्रियों के पास जाते मंत्री सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, सीएम साहब के याद है आपकी भर्ती, सीएम साहब आपका काम कर देंगे। कब कर देंगे? 3 साल तो हो गए, 2 साल और बचे उनके पास। 2 साल में वो भर्ती नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे हमारे पास? और ये बात सच है, हम 2013 की जो लड़कियां हैं, हम किसी चीज़ में नहीं लग सकती। अभी इन्होंने CHO में भर्तियां निकाली थी, यूट्यूब पे भर्तियां निकाली थी कोरोना काल में, लेकिन नर्सिंग भर्ती ANM का इन्होंने कहीं नाम नहीं लिया था। वहाँ अन्य ज़िले से सिर्फ उन्होंने भर्तियां निकाली हैं। जो कलेक्टर वाइज भर्तियां निकलवाई थी, कलेक्टरों ने सिर्फ अपने ज़िले में ली है। आज 20 में जो लड़कियाँ करके आई हैं उनके 80% है, हम 40% वाली हैं, 2012 वाले, हमारा नंबर कहाँ आएगा? हैं 90% वाली लड़कियां हैं जो अपना नाम ले गई। 200 300 तो ANM की वहाँ वैकेंसी निकली थी, उनमें भी हमारा कोई नंबर नहीं आया। हमारे पास कोई तो सुविधा के बोनस अंक नहीं है, कुछ भी नहीं। हम फ्रेशर लड़कियां हैं और हमें सिर्फ 2013 की ही ज्वाइनिंग चाहिए। उसमें भी याचिकाकर्ता हम 1300 लड़कियाँ बची हैं। सिर्फ 6000 पद भी सरकार से नहीं मांग रहे, सिर्फ 1300 लड़कियां मांग रही हैं। हमें सरकार 1300 लड़कियों को पद दे दे, नहीं तो हम 1300 की 1300 लड़कियां यूपी कूच करेंगी और उसके बाद जयपुर में धरना देंगे। अब चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ये आर पार की लड़ाई होगी। इसके लिए सीएम साहब के पास कैसे भी करके आप हमारी आवाज़ पहुँचा देना। अगर सीएम साहब हमारी बात नहीं मानते तो हम प्रियंका गांधी के पास कल 12 बजे कूच करते हैं। एक 24 घंटे का टाइम लगता है जयपुर से, 24 घंटे में हम प्रियंका गांधी के पास 27 नवंबर को हम यूपी में होंगे और वहीं पर आमरण अनशन करेंगे। बेरोजगारों की राजस्थान में कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए बेरोजगार जा रहे हैं यूपी कूच की ओर। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं बाड़मेर में जाते हैं और कमला नाम की जो अभ्यर्थी है उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कसम खाते हैं। उसके बाद में वो अभ्यर्थी तो जैसे सीएम साहब भूल ही गए हो। काम सीएम को करना है, मंत्रियों को भेजते हैं, मंत्री भी सिर पर हाथ रख के कसम खाते हैं उनसे। वही विचारधारा, उसी पर काम करते हैं मंत्री भी। कब तक इस भर्ती को लेकर और बेरोजगारों को लेकर ये सरकार चुप रहेगी? आने वाले चुनावों में ये बेरोजगार सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। जो बेरोजगार युवा के नाम पर सरकार बनती है, चुनावों से पहले चुनावी मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन धरातल पर सरकार काम नहीं करती, इसलिए बेरोजगार मजबूर हो रहे हैं। अब ये सरकार को देखना है कि सरकार किस तरीके से इन बेरोजगारों की समस्या का समाधान करे। ये खास रिपोर्ट खास राजस्थान पर आप लाइव देख रहे हैं। मेरे सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ मैं कुलदीप चांद, खास राजस्थान, जयपुर।